है न लेटे का ज्ञान है। आपको बैठकर इसलिए करना चाहिए कि आप समाधि की बजाय निद्रा में ना चले जाओ, इसलिए बैठ के करना होता है। अगर आपका अभ्यास हो गया तो किसी भी तरह से आपको समाधि में जाना है, निद्रा में नहीं जाना है। आप देखेंगे निद्रा तब आती है जब आप फ्लैट लेट जाएंगे, बैठे रहेंगे तो निद्रा में आप ऊंघेंगे भी, तब भी अंदर आनंद का रस का अनुभव शुरू हो जाता है। क्योंकि बैठने पे क्या होता है, हमारी बुद्धि सावधान रहती है, अर्थात सतोगुणी रहती है। लेटने के बाद में तमोगुणी हो जाती है। इसलिए समाधि में जाने के बजाय ये इसका रास्ता ही बदल जाता है, निद्रा में चली जाती है। इसलिए आपको होश युक्त जाना है। हरिओम। सर खूब खूब कोटि कोटि प्रणाम। जी। और कोई भाई बहन इस पे किसी का कोई विचार हो, अपना विचार कर कोई व्यक्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाँ जी। अध्यात्म में आने के लिए समस्त कर्मों से संन्यास लेना जरूरी है। जैसे जैसे हम अपने कर्मों से निवृत्त होते जाएंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। नहीं तो ये जो है वासना और संस्कार और दिन प्रतिदिन की हमारे कार्यक्रम, ये तो साथ साथ हैं, तो फिर ये समाधि से बाहर ले आएंगे। जी। कहना पूर्ण जो है जी, पूर्ण जो है वो निवृत्त हो जाना ही एकमात्र मार्ग दिखाई दे रहा है। जी। हरिओम। देखिए कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन समय की कमी है। फिर भी थोड़ा सा एक इशारा मात्र। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, स्कूल जाने से पहले 24 घंटे उसका काम क्या है, खेलना। बाप की गोद में बैठा है, माँ की गोद में बैठा है, तब भी उसके हाथ चल रहे हैं, वो भी खेल रहा है, मस्त हो रहा है। एक ही काम है, दूसरा कोई काम नहीं। लेकिन जैसे ही वो बालक स्कूल में डाल दिया जाता है, अब वो क्या होता है, पढ़ाई की तरफ लग जाता है। पढ़ाई की तरफ लगता है तो उतनी समय तक उसका खेल बंद है, लेकिन वो पढ़ाई में अब चल रहा है। यानी उसका एक मार्ग बदल गया है, खेल से पढ़ाई। उसके बाद आता है, थोड़ी देर तक फिर भी खेलने की कोशिश करता है, क्योंकि अभ्यास जो पड़ा हुआ है ना, खेल का अभ्यास उसका है। इसलिए स्कूल से आने के बाद में भी उसको खेलना है। होमवर्क करेगा, फिर भी सोचेगा जल्दी जल्दी कर लूं, थोड़ा सा खेलने का समय निकाल लेता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी पढ़ाई उन्नत होती चली जाती है, धीरे धीरे पढ़ाई में रुचि होती है और पढ़ने में व्यस्त हो जाता है, और खेल से एक दिन खेल को भूल ही जाता है। आगे जब चलता है, जब अपने व्यापार में लगता है, तो वो भी सब भूल जाता है, व्यापार में मस्त हो जाता है। इसी तरह से जो साधक, जो आत्मा जब समाधि के अंदर जाकर स्वरूप ज्ञान में जब निमग्न होने लग जाता है, तो धीरे धीरे इस संसार को भूलने लग जाता है।
संसार से उपराम हो जाता है, संसार में रुचि कम होने लग जाती है। और जैसे जैसे इसकी रुचि कम होगी, वहां का संस्कार इसका बन रहा है। ध्यान देना, आत्मज्ञान का संस्कार इसका बन रहा है और भोग वासना का संस्कार इसका खत्म हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इधर का संस्कार इसको कम करना है और उधर का अंतर का संस्कार इसको बनाना है। जब 50-50 हो जाएगा तो ये अपनी तरफ खींचेगा संसार, और अध्यात्म अंदर का जो ज्ञान है, रस है, आपको अपनी तरफ खींचेगा। इस समय आप लोग 50-50 में है, ध्यान रखना, 50-50, क्योंकि अंदर भी आपको खींचा जा रहा है और बाहर भी आपको खींचा जा रहा है। रेगुलर क्यों नहीं हो पा रहा है? अंदर क्यों नहीं बैठ पा रहे हो? क्योंकि अभी आप 50-50 में है। अब जैसे आपका इधर और कम होगा, उधर और बढ़ेगा, तो संसार से आप बिल्कुल उपराम होकर आपको एक ही रहेगा, अंदर बैठ जाओ भाई। जहां आप घंटा 2 घंटा बैठ पा रहे हैं, फिर 8-8 10-10 घंटे बैठेंगे। अभी क्यों नहीं बैठ पा रहे हो? इसका एक ही तो कारण है, या तो शरीर का रोग, शरीर का बुढ़ापा, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, शरीर में तरह तरह की कमजोरियां आ रही हैं, और फिर शरीर के लिए जो उद्योग कर रहे हो वो सब परेशानियां आ रही हैं। जो आपके साथ परिवार समाज लगा हुआ है, ये सब परेशानियां आपके सामने खड़ी हैं। अभी क्या कर रहे हैं आप? शरीर के लिए और परिवार के लिए और समाज के लिए, संसार के लिए अधिक कर रहे हो, अपने लिए कम। तो जैसे अंदर आप और ज्यादा आपका संस्कार बनेगा, तो ये सारा आपको समाज भी, परिवार भी, शरीर भी, आपको ऐसा लगेगा भाई सब तो मतलबी हैं, हमें क्या लेना देना। अभी आपका राग है ना, अभी आपका संस्कार है, वासनाएं है। ये वासना अंदर जाते रहोगे, ये धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। तो परिवार को रहते ही आप एक दिन परिवार में बैठे, परिवार हो या ना हो, आप मस्त रहोगे। तो उसमें क्या होगा? इधर 50 से 30 हो जाएगा और उधर 50 से 70 हो जाएगा। आप देखो ना, अंदर का जो संस्कार 50% से 70% हो जाएगा और इधर की जो वासना है 50% से 30% पे रहेगी। जैसे 30% पे रह जाएगी और यहां से उदासीन हो जाओगी और यहां आपको रुचिकर लगेगा ही नहीं। इसी तरह से आप करते जाएंगे। एक समय इस संसार में रहते हुए, शरीर में रहते हुए भी आप ना है, होते हुए भी नहीं है। तो वो इस समय आप मान के चलो, अब आप निर्बीज हो गए हैं। ऐसे निर्बीज आत्मा की निर्बीज समाधि जब लगती है तो मोक्ष अवस्था है। फिर शरीर त्यागने के बाद में फिर शरीर में आने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि संस्कार आपका जो था, जो कारण था, क्या बन गया? इस संसार की वासना खत्म, तो बीजी खत्म, और अध्यात्म की वासना आपकी प्रबल हो गई। तो जैसे जिसकी वासना और वैसे इसके वहीं जाता है वो। इसलिए अंदर का बनाइए, अपने आप संसार छूटने लग जाएगा। और जिस बेचारे को पता नहीं कि अंदर भी कुछ है, वो कहाँ जाएगा? आप बताइए ना, वो तो यही भटकेगा ना। जिसको अंदर का रास्ता ही पता, अंदर के विषय में कुछ जानकारी नहीं है, उसको तो यही मरना है भाई, यही वासनाओं में डूबना है। वो कर क्या सकता है? आप लोग तो भाग्यवान हैं,
आपको रास्ता मिल गया, समझ आ गई, आगे जाके बैठने का आपके पास साधन मिल गया। पर जिसके पास है ही नहीं तो क्या करेगा, भटकेगा भाई। इसलिए हरिओम। विषय बहुत लंबा हो रहा है, नारायण। ये जो है आप लोग गोती लगाइए, इसी के लोगों को प्रोत्साहन है, जिससे आप लोग प्रोत्साहित होते हैं। आप लोग तो प्रोत्साहित होते हैं, अच्छी बात है। जो थोड़ी बहुत आलस आता है, ये समझने के बाद में वो आलस भी जाता रहता है। लेकिन समझ आलस तो, लेकिन जितना ही ज्ञान का सोटा ना, उतना आलस भी भागेगा, उतना ही अज्ञान भी भागेगा, और उतना ही रुचि भी आपके अंदर पैदा होगी। हरिओम। हाँ यार, भैया जी। जी गुरु जी, बोल दीजिए थोड़ा सा और। हाँ जी। जी गुरु जी, थोड़ा सा और बोल देंगे तो एक वो तैयार हो जाएगा, वो वॉइस रिकॉर्डिंग। जी। तो अब तो ये समझ में आ ही गया कि निद्रा से उठने का क्या कारण है और समाधि से वापस आने का क्या कारण है। जी गुरु इसका जी। अर्थ यूं एक अर्थ यूं समझ लो कि अगर आप एक व्यापारी हैं, एक एग्जांपल दे देते हैं, एक व्यापारी है, घोड़े का व्यापार करता है। वो जाता है, घोड़े खरीदता है दिन में, और जहां भी रात्रि पड़ती है वहीं जाकर घोड़े को अपने सिरहाने लगाकर रस्सी बांधकर किसी चीज में या पांव में ही रस्सी बांध लेता है और सो जाता है, क्योंकि घोड़ा खरीदा हुआ है। जब उठता है तो घोड़ा इधर उधर जब जैसे हिलता है, उसकी नींद खुल जाती है, और इसी तरह से उसका जीवन व्यतीत होता रहता है, क्योंकि व्यापारी है। अब आप क्या कहें इसमें, आप भी घोड़ा खरीदे हैं, वासना रूपी घोड़ा, संस्कार रूपी घोड़ा, ये आपके मन बुद्धि में विद्यमान है। जब आप समाधि में जाते हो तो ये घोड़े हिलने डुलने लग जाते हैं और आपकी समाधि भंग हो जाती है। जब यही घोड़े आप बांध कर गाढ़ निद्रा में चले जाते हो, तो यही घोड़े जब थोड़ा बहुत हिलते हैं, आपकी निद्रा भंग हो जाती है। गलती किसकी है, क्योंकि घोड़े का व्यापार तो आप कर ही रहे हो, और घोड़ा ही आपको हिला डुला रहा है, और वही आपको निद्रा से वापस ला रहा है, और वही आपको समाधि से वापस ला रहा है। आप आ नहीं रहे हैं, ये घोड़ा आपको हिला डुला के जगा देता है। अब आगे क्या करना आपने, उस व्यापारी ने क्या किया कि एक दिन जब दुखी हो गया, परेशान हो गया, ये घोड़ा मुझे निद्रा से
जगा देता है, समाधि से उठा देता है। उस आत्मा रूपी व्यापारी ने घोड़े को बेच दिया। विचार करो, जिस दिन उसने घोड़े को बेच दिया, उस दिन निर्द्वंद होकर, निश्चिंत होकर समाधि में जाकर ज्ञान में निमग्न हो गया, ब्रह्मानंद में डूब गया। अब उसके पास घोड़ा नहीं है कि हिलाए डुलाए और वापस उसको बुला ले। निद्रा में भी गया, अब घोड़ा बेच दिया, अब वापस कौन बुलाए। इसी तरह से भाई आप लोग व्यापारी हैं, अर्थात आत्मा एक व्यापारी है। संसार से वासना रूपी, मोह रूपी, लोभ रूपी वस्तु खरीदता है, मन रूपी घोड़ा बांध रखा है। इसलिए आपको समाधि से वापस आना पड़ता है, ये इसलिए आपको निद्रा से वापस आना पड़ता है। ये वासना ही आपके घोड़े हैं, इसको बेच दो, निर्द्वंद हो जाओगे भाई। फिर आप देखो, फिर आप 2 घंटा नहीं 20 घंटा आप समाधि में जाएंगे, आपके लिए क्या करना है? घोड़ा तो है नहीं जगाने वाला ना, व्यापार करने के लिए तो है नहीं कुछ आपको। और मेरे भाई, व्यापार करने के लिए तो आते हो इस संसार के अंदर। संसार व्यापार क्षेत्र है, आत्मा व्यापारी है। मोह रूप राग द्वेष, ये सारे आप व्यापार करते हैं। इसी व्यापार के कारण से आप निर्द्वंद नहीं हो पा रहे हो, द्वंद के अंदर पड़े हो। इसलिए समझो, समझेंगे तो समझ में आ जाएगी, नहीं समझेंगे आप यूं कह दे तो बेवकूफ है, पागल है, पता नहीं क्या क्या बकता रहता है, समझ में नहीं आएगी। गालियां दे लो, जो मर्जी कह लो, चाहे मूर्ख कह लो, चाहे अज्ञानी कह लो, जो मर्जी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। हमने तो घोड़ा बेच दिया है। घोड़ा बेच दोगे, आप पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। घोड़ा बांध रखोगे, ईर्ष्या द्वेष आपके साथ लगा रहेगा, राग आपके साथ लगा रहेगा, काम आपके साथ लगा रहेगा, क्रोध भी आपके साथ लगा रहेगा। ये सब व्यापार का साधन है, उपरम होइए इनसे। तो आप समाधि में जाएंगे तो क्या करेंगे? घोड़ा बेच के जाइए भाई, सिर ने मत बांधना, समाधि लंबी लगेगी। निद्रा में जाने वाले को देखिए, जिनको कोई काम नहीं होता 10-10 12-12 घंटे तक सोते रहते हैं, बिस्तर में पड़े हैं। और जिनको काम होता है, सुबह कोई 4 बजे, कोई 4:30 बजे, किसी को 3 बजे उठ के योगा में जाना होता है, किसी को 4 बजे उठ के कहीं जाना होता है, कोई 5 बजे उठता है, 7 बजे उसको ड्यूटी भी जाना है। ये क्या है? ये आपके घोड़े ही तो हैं, आपको दौड़ा रहे हैं। दौड़ने वाला कौन है? आत्मा ही है। पहचानो अपने आप को। ये दुर्दशा आपका इनके कारण से हो रही है। इनको आप ले नहीं जा पाओगे, जिस दिन शरीर से निकलोगे ये सब यहीं के यहीं रह जाएंगे। लेकिन आपको ठहरने नहीं दे रहे हैं, यही नहीं ठहरने दे रहे हैं। क्यों नहीं ठहरने दे रहे हैं? कि आपकी वासना इनके साथ लगी हुई है। आप वासना छोड़ो, ये अलग आप अलग। इस तरह से
समझो, अपना कल्याण कर लो भाई। आज समय मिला है, कल मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं है। एक क्षण का भरोसा नहीं है। मत करो, गर्व मत करो। न शरीर का गर्व है, न धन का गर्व है, न परिवार का गर्व है। न कोई आपके साथ आया था, न आपके साथ कोई जाएगा। अकेले आए थे, इसी वासना को लेकर आए थे। यहां से जाने वाले कोई नहीं, लेकिन इनकी वासना को लेकर आप जाने वाले हो। यही आपको भटकाएगा। इसलिए अंदर की तलब पैदा करो। अंदर आप जाइए, देखिए जहां आप ही आप हो। इसलिए आपकी चीज है, आपको ही जाना है, आपको ही जानना है, आपको ही समझना है, और आपको ही निकलना है। हमें नहीं निकलना, हमें तो अपने लिए निकलना है। आपको निकालने वाले हम नहीं है। हम तो सिर्फ थोड़ा सा रास्ता बता सकते हैं। रास्ता चलेंगे आप, हम नहीं चलेंगे। हम तो अपने लिए चल रहे हैं। डूबेंगे आप, मरेंगे आप, जन्मेंगे आप, दुख पाएंगे आप। इसमें ईश्वर भी साथी नहीं है। ईश्वर तो जैसे करोगे वैसे फल मिलेगा आपको। ईश्वर न तो तनिक कम करेंगे, न तनिक ज्यादा कर सकते हैं। जो करोगे सो भरोगे। करने में आप स्वतंत्र हो। इसलिए सोच लो, समझ लो। अच्छा लगे तो बात मेरी मान लेना, बुरा लगे तो गाली देना, नहीं तो छोड़ देना। क्या फर्क पड़ता अपने को? कुछ नहीं। हरिओम नारायण। हरि। हाँ जी, विराम दिया जाए। सभी साइलेंट। अंदर जाइए, अंदर गोते लगाइए। जहां की चर्चा हो रही थी वही डुबकी लगाइए। हरिओम। आर्या जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। नहीं गुरुजी, ये घोड़ा बेचने की सोच रहे थे। इतने बांध के रखे, ज्यादा ज्यादा एक 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 कितने रखे घोड़े, कब बेच पाएंगे? बहुत इकट्ठा किए, आज समझ में आया। प्रणाम हरि। अभी सच बांधे हो कि नहीं? झूठ कहा जा रहा है? घोड़े लगे हुए हैं गुरुजी, बेचने के चक्कर में है। बेच ही डालेंगे एक दिन पूरी तरह से, ये निपटारा हो जाएगा। प्रमाण सही लगा ना? हाँ गुरुजी, ये तो कहावत था ना कि घोड़े बेच करके सोया। हाँ, ये कहावत भी है, तो वही हम लोग घोड़े बेच कर सोएंगे नहीं, बल्कि घोड़े बेच करके समाधि में जाएंगे। हरिओम। लेकिन वो कहावत आज समझ में आई। हाँ हाँ हाँ, जी। वो समझ में आ गया, घोड़े बेच के सोना क्या होता है। कहावत तो आज तक सुनते रहे हैं आप लोग, है ना? हाँ सुनते रहे सर जी। हाँ, और मतलब कि उतना विस्तार से विश्लेषण में जा करके नहीं गए थे कभी। आज आपने बताया तो उसका हुआ। जी जी। जब भी समाधि में जाओ घोड़े बेच के जाओ। जो आपको जल्दी वहां से वापस बुलाए ही ना, घोड़े ही आपको वहां से वापस लाते हैं। जी तब देखो समाधि कितनी लंबी लगती है। निश्चिंत होकर तभी पूर्ण समाधि लगेगी। जी। जी।
हरिओम जी। सभी भाई बहनों को शुभ रात्रि। इस पे अगर किसी का कोई भी विचार या कोई भी प्रश्न या अपना विचार होगा तो कल इस पे आप लोग चर्चा करना। हमें भी आप लोग कुछ अपना विचार प्रस्तुत करेंगे तो हो सकता है हमें भी कुछ न कुछ ज्ञान की उपलब्धि होगी। हरिओम नारायण। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि गुरु जी। हरिओम। शुभ रात्रि। नमो नारायण। शुभ रात्रि। नमो नारायण।